को इस पॉइंट में 1.18 में आपको ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बता रहे हैं कि जितनी भी वेक्टर होंगे जो कि वी से हैं इसकी सम भी वी में होगी। इसको बोलते हैं क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ये ओके हो गया। अब देखिए क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लेमडा फील्ड से है, यू वी में है तो लेमडा यू भी वी में होगा। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये वैसे 1.18 था। अब देखें डिफिनीशन है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस आपको प्रॉपर डिफाइन किया जा रहा है। वेक्टर स्पेस के लिए आपने क्या करना होता है, आपने एक वेक्टर लेना होता है, वेक्टर एक सेट लेना होता है जिसको मैंने नाम दिया है वी। इसके ऊपर ये ऊपर वाली दो प्रॉपर्टी है जो मैंने ऊपर डिस्कस की है 1.18 में। इस प्रॉपर्टी के विद रिस्पेक्ट हम इसको वेक्टर स्पेस कहेंगे। अगर साथ साथ वो ये 11 प्रॉपर्टी क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे। नो, आई थिंक कुछ प्रॉपर्टी है, एक एक डिस्कस करते हैं कि जितनी भी वेक्टर होंगे वी के इसकी सम भी वी में आएगी। पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये ओके हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जितनी भी वेक्टर है वी में u प्लस वी और v प्लस यू का आंसर इक्वल आएगा, ये क्लोजर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये कम्यूटेटिव हो जाएगी, ये भी होल्ड होगी वेक्टर स्पेस में। अगर मैं 3 वेक्टर ले लूँ, 2 को ब्रैकेट में ऐड कर दो, 1 को बाहर से, इसका सम इक्वल होगा पहले 2 को ब्रैकेट में, 1 को बाहर से। ये आ जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड होनी चाहिए। अब देखें कि जितनी भी वेक्टर हैं इसके लिए एक वेक्टर 0 ऐसा ज़रूर वो वेक्टर होगा उसी वी में जो ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ये बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आ गई, ये भी होल्ड होनी चाहिए वेक्टर स्पेस में। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी है, जितनी भी वेक्टर है यू में जो कि वी से हैं उस सेट से जो मैंने लिया है, उसके लिए माइनस यू एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि इस प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ये बेसिकली होती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या होती है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ फील्ड से, u ले लूँ v से, तो अल्फ़ा u को होगा v में। ये बेसिकली स्केलर क्लोज वाली प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए अगर आप 2 मेंबर फील्ड के ले रहे हैं, एक u v से ले रहे हैं, अगर आप फील्ड के मेंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाइड करें और एक वेक्टर को बाहर से मल्टीप्लाइड करें, या इस तरह कर दे कि दोनों मेंबर को इकट्ठा मल्टीप्लाइड कर दे u को बाहर से, तो इसका रिजल्ट भी आपस में क्या होगा। ये एक तरह से एसोसिएटिविटी है, ये एक तरह से क्या है, एसोसिएटिविटी। ये भी ओके हो जाएगा। फिर प्रॉपर्टी 8 क्या है कि 2 मेंबर आप फील्ड के ले रहे हैं, u आप v से ले रहे हैं, अगर आप इन दोनों के ऐड कर दे, u को बाहर से मल्टीप्लाइड कर दे, ये इस तरह एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। ठीक होगा, ये भी क्या होगी, इन दोनों में क्या आएगी, इक्वालिटी आएगी। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर आप एक मेंबर फील्ड का ले रहे हैं, 2 वेक्टर v से ले रहे हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, बाहर से a मल्टीप्लाइड करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दें, au इक्वल होगा प्लस av के साथ। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी है। ओके, और 10वीं प्रॉपर्टी एक और ये भी है कि 1 मेंबर है फील्ड का एंड u मेंबर है v का। ओके, तो 1 डॉट u से रिजल्ट क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। तो ये 10 प्रॉपर्टी जिसके ऊपर भी सेटिस्फाइड होंगे वो क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अब हमने वेक्टर और पॉइंट कैसे देखिए, जो वेक्टर स्पेस है
फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास एक वेक्टर स्पेस बना, उसने 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड की जो मैंने ऊपर लिखी, तो इसी सूरत में इसके वेक्टर को क्या कहेंगे, वेक्टर कहोगे या पॉइंट कहोगे। यहाँ तक ओके, बिल्कुल। इन स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन अ वेक्टर स्पेस डिपेंड ऑन एफ। ये बड़ा अच्छा रिमार्क है कि देखिए 1 से लेकर 5 प्रॉपर्टी तो एडिशन के ऊपर है, 1 से लेकर 5 तक तो एडिशन के ऊपर है। अगर आप 6 से लेकर ऑनवर्ड 10 तक देखें, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली हैं। इसमें जो स्केलर लेते हैं वो बेसिकली आप कहाँ से लोगे, फील्ड से लोगे। कहाँ से लोगे, फील्ड से। अच्छा, ये चीज़ भी ओके होगी। अब देखिए, जब फॉर एग्जांपल ये वी सेट है, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बना, ये क्या बना, वेक्टर स्पेस बना, क्योंकि इसने 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड की। तो आप इसको मैथमेटिकली इस तरह लिखोगे कि वी है किसके ऊपर, फील्ड एफ के ऊपर, अंडर प्लस, क्योंकि अंडर डॉट क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आर एन है, ये वेक्टर स्पेस होता है, और आर कौन से दो ऑपरेशन के ऊपर, एक प्लस होता है, एक, इस तरह आप रिप्रेजेंटेशन दोगे, ये वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है। इस तरह सी एफ एन यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, तो ये देखिए सी एन ऑफ आर लिखोगे, ये तो वेक्टर स्पेस होता है, कौन से ऑपरेशन, प्लस अंडर डॉट, ये क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस हो जाता है। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन जो मैंने लिखे। अब देखिए रियल वेक्टर स्पेस कैसे कहते हैं। देखिए जब कोई भी सेट और आर वेक्टर स्पेस बने, यानी फील्ड उसका आर हो, तो उसको क्या बोलोगे, रियल वेक्टर स्पेस। कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कैसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल वी आपका वेक्टर स्पेस बन रहा है और सी बन रहा है किसी कॉम्प्लेक्स फील्ड के ऊपर, तो इसी को क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। सबसे सिंपलेस्ट वेक्टर स्पेस ज़ीरो वेक्टर स्पेस है। ये ऐसा सेट है, अगर मैं इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये अंडर प्लस डॉट क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट, या इसको आप ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कह सकते हो। इसको आप क्या कह सकते हो, ट्रिवियल वेक्टर स्पेस कह सकते हो। इसके अलावा और एग्जांपल आ रहा है, एफ एन और एफ हमने क्या शो करना है, वेक्टर स्पेस को शो करना है। अब देखिए यहाँ पे जो फील्ड है वो रियल भी पॉसिबल है और कॉम्प्लेक्स भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर स्पेस के लिए, इसी सेट के लिए एडिशन डिफाइन करेंगे। देखिए हमने 2 एलिमेंट लिए एफ एन से, हमें पता है कि x प्लस वाई, इसके कंपोनेंट वाइज क्या होगी, एडिशन होगी। यहाँ तक ओके, बिल्कुल, ये इसकी एडिशन है। इस एडिशन को मैं सर्कल कर देता हूँ, ये हम एडिशन यूज़ करेंगे इसके लिए। ओके गुड। अब मैं यहाँ पे आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दूँ। ये मैंने एज ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। ये मैंने किस तरह कि लेमडा लेंगे फील्ड से, लेमडा फील्ड का मेंबर होगा, एक्स एफ एन का मेंबर होगा, तो इसके एलिमेंट एन टपल की फॉर्म में होंगे, तो लेमडा इसके साथ में लेमडा x1 अप टू लेमडा xn होगा। अब देखिए हमने 10 प्रॉपर्टी को क्या करना है, अब होल्ड करना है, एक एक को देखते जाइए। पहले हमने x प्लस वाई को बिलोंग करना है एफ एन में। देखिए मैंने x प्लस वाई से स्टार्ट लिया, वो तो ऊपर डिफाइन है, वो मैंने लिखा। देखिए इसका एज अ रिज़ल्ट एक वेक्टर आएगा, इसका रिज़ल्ट एज अ देखिए इसका रिज़ल्ट एज अ वेक्टर आएगा, फॉर एग्जांपल z1, इसका zn आएगा। तो आप देख सकते हैं दोबारा ये किसका मेंबर हो जाएगा, fn का, तो ये हो जाएगा। अब हम कम्यूटेटिव वाला होल्ड कर रहे हैं, यानी x प्लस वाई को मैंने इक्वल करना है y प्लस एक्स के, तो x प्लस वाई इसकी ये हो जाएगी। फिर देखिए ये तो फील्ड के मेंबर है, x1 अप टू xn, y1 अप टू yn, ये तो फील्ड के मेंबर है, और फील्ड में कम्यूटेटिव वाला क्या होती है, होल्ड होती है। तो मैंने सारों को क्या किया, रिवर्स किया। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, y की
सेपरेट लेके x1 के x के सेपरेट लेके। अब ये किसकी डिफिनीशन हो जाएगी, y की, ये किसकी डिफिनीशन हो जाएगी, x की। तो इससे हमने ये साबित किया कि x1 x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये भी ओके हो जाएगा। अब देखिए ये थर्ड के लिए मैंने क्या लिखा है कि आप इस तरह कर दें कि एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर क्या देके 12 देके, वहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ प्रॉपर्टी क्या की है, प्रूफ किया है, आप देख सकते हो ऊपर। फिर इसके बाद हमने चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है। देखिए आप एक वेक्टर ले रहे हैं एफ एन से, उसके लिए एक ऐसा वो पॉसिबल है जो कि एफ एन से होगा जिसके सारे कंपोनेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ओ की स्ट्रक्चर क्या होगी, 0 0 0 अप टू 0। अब इसी ओ को मैं एक्स के साथ ऐड कर रहा हूँ, तो इसके हर एक एलिमेंट के साथ 0 ऐड होगा, आप देख सकते हैं 0। तो इसी x1 के लिए ये दोनों फील्ड के मेंबर है, तो इससे क्या आएगा, x1 आएगा टू x1 आएगा, दोबारा हमसे x आएगा। इसका मतलब है कि इसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। अब आते हैं जितनी भी मेंबर है एफ एन के, उसके लिए -x ऐसा मेंबर है कि अगर उसको मैं दोनों को इस तरह से ऐड कर दूँ तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाता है। तो x के मेंबर इस तरह होंगे, जब नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा तो हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा। अब हर एक अलग अलग हर एक के साथ क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि फील्ड में क्या होता है, फील्ड के मेंबर में एडिटिव इनवर्स पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि सी 0 आ गया, तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब देखिए x मैंने कहाँ से लिया, एफ एन से, लेमडा मैंने एफ से लिया, देन लेमडा x क्या होगा, एफ एन को बिलोंग करेगा। ये तो हमने डिफिनीशन से किया हुआ है, फ्रॉम द डिफिनीशन, ओके। अब देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी के लिए आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 13 देखें। एक 8 प्रॉपर्टी के लिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन 16 देखें। 9 प्रॉपर्टी के लिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन क्या देखें, 15 देखें। इसके लिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ये आपके लिए बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। अब हमने एक और सेट को वेक्टर स्पेस शो करना है। इफ़ इन्फिनिटी, ये एक ऐसा सेट होता है जिसके जो टपल होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इसके लिए हम पहले एडिशन डिफ़ाइन करेंगे। ये देखिए मैंने एडिशन डिफ़ाइन की, इसकी एडिशन कुछ इस तरह से होगी और इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होगी। तो अगर आप देखें एक्स वाई दो मैंने एफ इन्फिनिटी की मेंबर लिए, तो एक्स प्लस वाई एफ इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा फ्रॉम दिस डेफिनेशन। यहाँ तक ओके। सिमिलरली एक्स प्लस वाई को वाई प्लस एक्स की इक्वल करना है, इधर से स्टार्ट लेते हैं तो इधर ये आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर दे, इसको रिवर्स लेते जाइए, क्योंकि फील्ड के मेंबर में कम्यूटेटिव लॉ क्या होती है, होल्ड होती है। तो आप फिर सेपरेट करोगे, y1 सेपरेट आएंगे, और तो ये y के मेंबर आ जाएंगे, दूसरा किसके मेंबर आ जाएंगे, x के मेंबर आ जाएंगे। सिमिलरली एसोसिएटिविटी इस तरह होल्ड होगी, फिर हर इस तरह ऐड होगा। तो एसोसिएटिविटी को ये बड़ा आसान सा रिजल्ट है, इसके लिए कोई कन्फ्यूजन हमने नहीं यूज़ करनी है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए 1.23 देखिए 1.23 देखिए कि एफ ऑफ एस अंडर प्लस एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस जो है वो सेट ऑफ फंक्शन है, यानी एफ फ्राम एस से आर तक, एफ फ्राम एस टू फील्ड तक क्या बन रहा है, ये सेट ऑफ फंक्शन है। हमने ये साबित करना है कि क्या ये क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बनता है। इसकी एडिशन ये हमने डिफ़ाइन की, ठीक हो गया, और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये डिफ़ाइन की। देखिए पहले क्लोजर प्रॉपर्टी एफ जी बिलोंग टू एफ ऑफ एस है, तो एफ प्लस जी ऑफ एस, तो इसको इस तरह डिफाइन किया, ऊपर डिफिनीशन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ये देखिए ये फील्ड के मेंबर दोबारा इसी सेट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए एफ ऑफ एक्स फील्ड की तरफ जाएगा, ये भी फील्ड की तरफ जाएगा, तो दोनों की सम भी फील्ड में आएगी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए
सिमिलरली आप कम्यूटेटिव को भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल आपके सामने रख दिए, ये सारी प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, बड़े आसान से रिजल्ट है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए ये प्रॉपर एफ ऑफ एस को मैंने डिफ़ाइन किया है। ये एफ ऑफ एस बेसिकली सेट ऑफ फंक्शन है जो कि सेट एस से फील्ड के ऊपर बनते हैं। इसमें एडिशन इस तरह डिफ़ाइन होती है, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफ़ाइन होती है। ठीक हो गया, एफ प्लस जी बिलोंग टू एफ ऑफ एस होता है, लेमडा एफ ओके। अब देखिए एक 1.22 क्या रहा है 23 कि जो वेक्टर स्पेस होता है उसमें जो आइडेंटिटी होती हैं यानी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, वो हमेशा क्या होती हैं, यूनिक होती है, एक होती है। हमने सपोज़ किया कि दो एडिटिव आइडेंटिटी हैं, एक वो है दूसरा ओ डैश है, एक दूसरा वो है दूसरा ओ डैश है, लेकिन एक दूसरे के साथ इक्वल भी नहीं है। हमने ये कंडीशन रख दी, ओके। अब देखिए जब ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो इसका मतलब है कि जितनी भी वेक्टर है उसके साथ इसकी एडिशन हमेशा क्या बनेगी, एक्स बनेगी। सिमिलरली ओ डैश भी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो उसका मतलब है कि इसकी एडिशन भी इस वेक्टर एक्स के साथ हमें क्या देगी, एक्स बनेगी। तो इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इसका लेफ़्ट और लेफ़्ट, राइट आपस में इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके, तो देखिए इधर दोनों का एक्स है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आप देख सकते हैं। फिर देखिए ये तो वेक्टर स्पेस से हैं और वेक्टर स्पेस में एडिटिव इनवर्स होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो किसकी इक्वल आ जाता है, फिर ओ डैश की इक्वल। हमने तो क्या कहा था कि ओ इज़ नॉट इक्वल टू ओ डैश, हेंस वो तो इक्वल आ गए, दो नहीं है बल्कि क्या है, हेंस यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक क्या है, आइडेंटिटी, ये ओके हो जाएगा। अब एक और थ्योरम आ रही है जिसमें हमने क्या साबित करना है। अब देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस हैज़ यूनिक एडिटिव इनवर्स। हर एक एलिमेंट का जो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस का एडिटिव आइडेंटिटी होती है, सॉरी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। सपोज कर ले हमने एक वेक्टर स्पेस वी लिया। अब देखिए इस वी के, ये वी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि इसके दो एडिटिव इनवर्स हैं। वैसे तो एक एडिटिव इनवर्स होता है, यूनिक है, लेकिन हमने कंट्री सपोज कि इसके एडिटिव इनवर्स दो है, एक डब्ल्यू लिया, एक डब्ल्यू डैश लिया। अब ये दोनों आपस में कंडीशन क्या रखा हमने, ये दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है। अब जब ये एडिटिव इनवर्स हैं वी के लिए, ये जब एडिटिव इनवर्स हैं तो वी के लिए, तो चूँकि इसी डब्ल्यू को मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू प्लस ओ की सूरत में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एडिटिव आइडेंटिटी हैं। जब एडिटिव आइडेंटिटी किस चीज़ से ऐड हो जाता है तो दोबारा क्या मिलेगा, हमें डब्ल्यू मिलेगा। अब देखिए ये एडिटिव आइडेंटिटी हैं, अब देखिए ये एडिटिव आइडेंटिटी है, लेकिन डब्ल्यू वी के लिए क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब है कि वी के साथ डब्ल्यू डैश ऐड हो जाता है, तो हमें क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ठीक हो गया, यानी ओ मिलेगा। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं, इसको बाहर कर देते हैं, इसको बिल बाहर कर देते हैं, ठीक। अब देखिए ये एक दूसरे के साथ दोबारा, क्योंकि डब्ल्यू भी एडिटिव इनवर्स है और डब्ल्यू डैश भी वी के लिए एडिटिव इनवर्स है, तो इससे दोबारा हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी, वो ये आ गई। एडिटिव आइडेंटिटी इसके साथ ऐड हो जाएगी तो हमें ओ डैश में डब्ल्यू डैश मिलेगा। हमने तो दो डिफरेंट कहे हुए थे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। अब देखिए जब आप माइनस वी लिखते हैं, माइनस वी का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स किसका, वी का। तो डब्ल्यू माइनस वी जब आप लिखोगे तो उसको इस तरह लिखोगे डब्ल्यू प्लस इंटू माइनस वी, प्लस इंटू माइनस वी। तो इसका मतलब है कि आप वी का क्या ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये वी के लिए क्या है, माइनस वी क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पे एक नोटेशन है कि जब भी मैं सिंपल वी लिखूँगा, इसका मतलब होगा वेक्टर स्पेस किसके ऊपर, फील्ड के ऊपर। यानी मैं हमेशा इस तरह नहीं लिखूँगा सिंपली, इस तरह हमेशा लिखूँ, बल्कि मैं लिखूँगा सिंपल वी। तो ये ऑब्वियस होगा कि ये किसके विद रिस्पेक्ट वेक्टर स्पेस है, ओके, विद रिस्पेक्ट। अब हमने ये प्रूव करना है कि फॉर ऑल वी बिलोंग टू वी, देन अगर ज़ीरो स्केलर है,
अगर ज़ीरो स्केलर फील्ड के मेंबर से ले ले, उसको वेक्टर से मल्टीप्लाइड करे तो इससे रिजल्ट ज़ीरो वेक्टर आएगा। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? ज़ीरो वेक्टर आएगा। अब देखिए हमने इधर से स्टार्ट लिया, यानी ज़ीरो डॉट वी इक्वल टू, इसी ज़ीरो वेक्टर को, ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 + 0 × वी, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी 7 आई थिंक, 0v + 0v 0v, यहाँ तक ओके। अब देखिए ये फिर इसका क्या लेंगे, एडिटिव इनवर्स लेंगे, 0v ± 0v दोनों अतराफ पे क्या लोगे, +0 × 0v। तो ये और ये तो कैंसिल होंगे, 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल होंगे, तो 0 डॉट वी आ जाएगा। तो 0 डॉट वी का रिजल्ट आएगा 0। ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 1.30 भी बड़ा सिंपल सा है कि जब स्केलर किसी ज़ीरो वेक्टर से मल्टीप्लाइड होता है फिर भी ज़ीरो वेक्टर बन जाता है जी। तो इधर से स्टार्ट लेते हैं, a डॉट 0, a इंटू इसको लेके 0 + 0, उधर 0 + 0 कर रहे थे, अब 0 वेक्टर + 0 वेक्टर लिख दे। अब a इधर मल्टीप्लाइड कर, उधर भी मल्टीप्लाइड करें, तो ये आपके सामने है। अब दोनों अतराफ के साथ एडिटिव इनवर्स 8 कर दे, a डॉट 0 का एडिटिव इनवर्स 8 कर दे, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होंगे, तो इससे 0, तो ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए 1 पॉइंट, अब क्या है, 1.31 है। 1.31 को देखिए, -v × v = -v फॉर ऑल v। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं v मैंने लिया, जब मैंने v लिया तो मैं लिखता हूँ v + × -v of v = इसको लिख सकते हैं 0, लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इससे फिर क्या कॉमन होगा, v को कॉमन कर दें, 1 + -1 × v = बल्कि इसको इस तरह जैसे उन लोगों ने किया हुआ है इस तरह कर लेते हैं। अब देखिए v प्लस यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं, ठीक है, इसके साथ मैं 1 डॉट v कर सकता हूँ, तो मैं इसके साथ इस तरह कर सकता हूँ। फिर मैंने v को एज अ कॉमन लिया तो इस तरह रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो देखिए अब देखिए 1 + -1 इसका रिजल्ट 0 आएगा, तो उधर भी 0 हो जाएगा, तो v + -v इसका रिजल्ट क्या होगा, मिला 0 मिला। ओके, अब दोनों का मैंने -v अप्लाई किया, इस साइड पे भी मैंने +-v अप्लाई किया, दूसरी साइड की भी, तो ये और ये तो कैंसिल होंगे, तो -1 × v = -v। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे, आप देखेंगे।